दोस्तों जरा सोचिए, आप महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं और आपके चारों तरफ सफेद बादलों का समुद्र है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी ही रहस्यमय जगह पर जहाँ इतिहास और एडवेंचर का ऐसा ही जादू मिला है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन रुकिए, इस ट्रैक पर एक ऐसी ही छुपी हुई चेतावनी है जिसके बिना यहाँ आना आपके लिए भारी पड़ सकता है। और इस किले के ऊपर एक बेहद ही अनोखा मंदिर है जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं। वो आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे किले सलहेर फोर्ट का ये तूफानी सफर। दोस्तों, सलहेर किला नासिक जिले के बागलाण क्षेत्र में आता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये समुद्र पार से लगभग 1567 मीटर यानी करीब 5141 फीट की ऊंचाई पर है, यानी कलसुबाई चोटी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट। अब बात करते हैं कि यहाँ चलना कितना पड़ेगा। इस ट्रैक की दूरी एक तरफ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है जिसमें आपको खूबसूरत पथरीले रास्ते मिलेंगे और ऊपर पहुँचने में आराम से आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं हमारी नजर इस सामने खड़ी विशाल पहाड़ी पर पड़ती है। भाई साहब, जरा इसका साइज देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई जायंट राक्षस पहरा दे रहा हो। और आपको बता दूं, यह जो सामने किला दिख रहा है यह सलहेर का जुगाबाई है। ये दोनों किले बिल्कुल अगल बगल में खड़े हैं। पुराने जमाने में दुश्मन पर दोनों तरफ से नजर रखने के लिए यह एक परफेक्ट फोर्ट था। जैसे जैसे हम ऐतिहासिक दरवाजों से आगे बढ़ रहे हैं मानो हम इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। सलहेर सिर्फ एक किला नहीं है, यह गवाह है इतिहास की सबसे खतरनाक और बड़ी जंग का। सन 1672 में इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इस आमने सामने की भयंकर जंग में मराठा सेना ने मुगलों को धूल चुटाई थी। यहाँ की हवाओं में आज भी वो शौर्य महसूस होता है। सोलाट पहाड़ी को पार करते ही रास्ते में आती हैं ये प्राचीन और विशाल गुफाएं। चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं इतिहास में सैनिकों को रुकने और अनाज को सुरक्षित रखने के काम आती थी। अगर आप ट्रैक करते हुए थक गए हैं तो इन गुफाओं के अंदर आकर आप बैठ सकते हैं। यहाँ एकदम ठंडी ठंडी एसी जैसी हवाएं चलती है। वैसे तो लोग यहाँ बारिश में आते हैं, लेकिन हम आए हैं मई के महीने में। मई के इस महीने में भी यहाँ जो नजारा दिख रहा है उसने तो सच में ही होश उड़ा दिए हैं। जरा देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने इस पूरे पहाड़ को सफेद मखमली बादलों की चादर से ढक दिया हो। सलहेर की ये ठंडी हवाएं और ये खूबसूरत वादियाँ, इससे ही कहते हैं असली हैप्पीनेस डांग। यह सुकून आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब एक बहुत जरूरी बात जिसे आपको गांठ बांध लेना है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं सलहेर किले के ऊपर, आपको खाने या पीने की कोई भी दुकान नहीं मिलेगी। इसके लिए पानी की बोतलें और कुछ एनर्जी स्नैक जैसे कि बिस्कुट या फल अपने बैग में नीचे से ही रख कर लाए, वरना ऊपर बहुत ही मुश्किल होगी। और आखिरकार दोस्तों, हर मुश्किल रास्तों को पार करके बादलों को चीरते हुए हम पहुँच चुके हैं सलहेर के बिल्कुल टॉप शिखर पर। यहाँ आते ही जो सबसे पावन चीज हमें दिखती है वो है भगवान परशुराम का मंदिर। माना जाता है कि यह भगवान परशुराम की तपोभूमि है। मंदिर के दर्शन करके मन बिल्कुल शांत हो गया। अब जरा नीचे देखिए, पूरा इलाका बादलों के समुद्र में डूबा हुआ है और हम बादलों के ऊपर खड़े हैं। मई के महीने में ऐसा नजारा सिर्फ सलहेर ही दे सकता है। तो दोस्तों, सोलाट की पहाड़ी से लेकर सलहेर की गुफाओं और इस मंदिर तक का सफर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।